गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में सुपर एलिवेशन। हमने सुपर एलिवेशन के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था कि किस लिए प्रोवाइड करते हैं, कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन हम अपने हॉरिजॉन्टल कर्व्स में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कि क्या है, हमारा जो व्हीकल है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें नोट डाउन करने हैं, जो कि हमें ध्यान रखने हैं कि क्यों प्रोवाइड करते हैं और इससे क्या आपके ट्रैफिक को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या एडवांटेजेस है इसकी, तो वो डिस्कस करेंगे। व्हेन अ व्हीकल passes from a straight path to curve one, the following forces acting on it are। तो जो हमारे व्हीकल है वो स्ट्रेट पाथ से जब कर्व्ड पाथ में एंटर करता है तो उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट करती है, जो कि हमने डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो नंबर 1 है द वेट ऑफ द व्हीकल। जो वेट है व्हीकल का वो एक्ट करता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स both acting through the CG of vehicle, since the centrifugal forces always act in the direction perpendicular to the axis of rotation, which is vertical. Its direction is always horizontal. The effect of the centrifugal force is to push the vehicle off the track or rail. In order to counteract the action, the plane of rails or the road surface is made perpendicular to the resultant of centrifugal force and weight of the vehicle। जब हमारा व्हीकल कर्व पाथ पे जा रहा होता है तो उसका मोशन क्या है, स्ट्रेट होता है, लेकिन हमने क्या है, कर्व प्रोवाइड करना है। तो जो वेट है उसका वो उसकी टेंडेंसी रहती है कि आगे को ही वो मोशन में रहता है, और जो उसका वेट है, जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स उसके वेट के कारण आ रही है, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो उसके कारण क्या है, तो जो आपका व्हीकल है उसकी क्या है, ऑफ ट्रैकिंग होने की, ट्रैक के बाहर जाने की, मतलब रोड से बाहर जाने की, स्लिप होके फिसल के बाहर जाने की टेंडेंसी रहती है। इसको हमने काउंटरैक्ट करना है ताकि हमारा जो रोड है वो सेफ रहे व्हीकल के लिए। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो आउटर जो एज है उसको इतना उठाते हैं कि जो उसका सीजी है वो कोइंसाइड करें, और जो आपका उसका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो 90 डिग्री पे उस पे एक्ट हो, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल वो काउंटर एक्ट हो जाए, और आपका जो ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल है वो ना हो। तो ये मेन एम है आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का। इन अदर वर्ड्स, द आउटर रेल इज सुपर एलिवेटेड और रेज्ड above the inner one. Similarly, the road should be, that is the outer edge of the road should be raised above the inner one. The raising of the outer rail or outer edge above the inner one being called the super elevation or cant. The amount of cant is depending upon the vehicle and the radius of the curve। और जो अगर हम रेलवे के रिस्पेक्ट में करें या फिर हम अपने हाईवेज के रिस्पेक्ट में करें, तो काउंटरैक्ट वेट को काउंटरैक्ट करना दोनों में ज़रूरी है। इसलिए क्या है, हम आउटर जो एज होता है उसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, व्हीकल के स्पीड पे, वेलोसिटी पे, और दूसरा क्या है, हाइट ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर पे भी डिपेंड करता है। जो आपका रेडियस है कर्वेचर का वो उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका कंबाइन। जो हम कर्व्स पढ़ रहे थे वो कंबाइन कर्व क्या होता है। कर्व व्हेन द ट्रांजिशन कर्व्स आर इंसर्टेड एट each end of the main circular curve, the resulting curve is known as combined curve। combined क्या है, combined curve की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। combined curve हमने ट्रांजिशन कर्व पढ़ा था, जो कि हम क्या है, सर्कुलर
जो हमारा कर्व है उससे पहले प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम क्या है अपना जो कर्व है वो ग्रेजुअली इम्पार्ट कर सके और ट्रैफिक जो आपका व्हीकल है उसमें कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और ओवर टर्निंग ना हो, ग्रेजुअली इम्पार्ट हो, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, हम क्या है कंबाइन कर्व पढ़ेंगे। तो कंबाइन कर्व क्या है, जब स्टार्टिंग और एग्जिट में, एंट्री और एग्जिट में दोनों तरफ में हम क्या है ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, ताकि हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो ग्रेजुअली इम्पार्ट हो सके और ग्रेजुअली ही वो एग्जिट हो सके। तो उसके लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या है कंबाइन कर्व। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये है यहाँ पे ई ई ई डैश ई डैश, ये है आपका सर्कुलर, लेकिन हम क्या है ए से लेकर ई तक क्या है ये ट्रांजिशन कर्व है, और ई डैश से लेकर सी तक क्या है हमारा ट्रांजिशन कर्व है, ताकि हमारा जो एकदम से जो राउंड है वो ना हो और हमारे व्हीकल को या पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल कर्व्स। वर्टिकल कर्व्स क्या होते हैं और कैसे डिस्कस करने हैं वो डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे अभी। व्हेन टू डिफरेंट और contrary gradients meets, they are connected by a curve in vertical plane is called vertical curve. It is advisable to introduce a vertical curve in road and in railway work in order to round off the angle and to obtain a gradual change in grade, so that abrupt change in grade is avoided at the apex. मेनली होता क्या है, जब हमने वर्टिकल कर्व्स, ये कहाँ पे हिली रोड्स में होता है, जब कहीं पे वैली के हिल के टॉप में होता है और वहाँ पे वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना होता है। ये हमारे को इस तरह से प्रोवाइड करना है कि एकदम से उसके एब्रप्ट चेंज ना आए, उसके जो टॉप में है हिल के उसमें एकदम से चेंज ना आए, जिससे कि हमारा क्या है साइट डिस्टेंस नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस नहीं रहेगा, या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ISD OSD और SSD। तो वो सारे क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है विजिबिलिटी नहीं रहेगी क्लियर। तो इसको जो वर्टिकल कर्व है वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, ताकि उसमें भी प्रॉपर विजिबिलिटी रहे और हमारा क्या है रोड के क्या है एक्सीडेंट्स ना हो। उस चीज़ को हमने ध्यान में रख के ही वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड करने हैं, चाहे तो रेलवेज की बात हो चाहे वो हमारे हाईवेज की बात हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स जो आपको ध्यान रखनी है। इट गिव्स एडुकेट विजिबिलिटी एंड सेफ्टी टू द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक के लिए हैं ये क्या है प्रॉपर विजिबिलिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इट गिव्स ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड एंड जो आपका ग्रेड है और स्लोप में है उसमें ग्रेजुअल मतलब जेंटली आपका चेंज प्रोवाइड करता है, एकदम से नहीं प्रोवाइड करता है। इट गिव्स एडुकेट कंफर्ट टू द पैसेंजर। ये क्या है सफिशिएंट कंफर्ट करता है पैसेंजर को, एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो वर्टिकल कर्व है उसके टाइप्स देखने हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो ये नॉर्मली 4 टाइप के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वन क्या है, एन अपग्रेड फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड, जहाँ पे ग्रेडियंट के बेस पे ही बनेगा ये, अपग्रेड फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड। सेकंड है आपका अ डाउनग्रेड फॉलोड बाय एन अपग्रेड, डाउनग्रेड है लेकिन उसके साथ में क्या है अपग्रेड भी है। एन अपग्रेड फॉलोड बाय अनदर अपग्रेड। फोर्थ है आपका अ डाउनग्रेड फॉलोड बाय अदर डाउनग्रेड। तो ये इसके डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन है एन अपग्रेड फॉलोड बाय अ डाउनग्रेड। यहाँ पे ग्रेडियंट इस डायग्राम में शो करेंगे हम। तो ये क्या है हमारा ग्रेडियंट है, ये क्या है ग्रेडियंट है यहाँ पे, और ये ओ से लेकर ए तक क्या है अपग्रेड है, और ए से लेकर बी तक क्या है डाउनग्रेड है। यहाँ पे
ग्रेडियंट को हमने G1 और G2 से डिनोट किया है, अपग्रेड हमने प्लस में लिया है और डाउनग्रेड हमने माइनस में लिया है। तो ये क्या है, अपग्रेड फॉलोड बाय डाउनग्रेड। तो इस तरह के अगर हमारे पास ग्रेडियंट आता है कहीं पे तो हम कैसे प्रोवाइड किया है, अपग्रेड फॉलोड बाय डाउनग्रेड को हमने क्या है ओ एफ बी के थ्रू क्या है ज्वाइन किया है इसको, ताकि हमारी क्या है विजिबिलिटी पूरी रही। और इसको डिज़ाइनिंग हमारे लिए नहीं है इसमें, इसलिए हमने सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही समझना है, डिस्कस करना है। तो ये है हमारा अपग्रेड फॉलोड बाय डाउनग्रेड। यहाँ से डायग्राम से ओ ए क्या है, अपग्रेड है, एक ग्रेडियंट अपवर्ड जा रहा है एंगल, और इसलिए हमने ये पॉजिटिव से शो किया। ये डाउनवर्ड जा रहा है ए टू बी, और ये क्या है -G2 से रिप्रेजेंट किया है, माइनस रहेगा डाउनवर्ड के लिए। तो यहाँ पे ओ एफ बी के थ्रू क्या है हमने इसमें कर्व प्रोवाइड किया है। कौन सा कर्व है ये, एन अपग्रेड फॉलोड बाय डाउनग्रेड। ये है वर्टिकल कर्व्स की बात पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे वर्टिकल कर्व्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अ डाउनग्रेड फॉलोड बाय एन अपग्रेड। डाउनग्रेड है और फॉलोड बाय क्या है, अपग्रेड है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो लाइन है, अगर हम बात करें ओ ए, ये क्या है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब डाउनग्रेड है, और इसको क्या है हम नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव G1 बोल सकते हैं। और जो ए बी है वो क्या है अपग्रेड, वो अपवर्ड ग्रेडियंट शो कर रहा है, इसको हम पॉजिटिव से भी शो कर सकते हैं। और जो हमारा कर्व है वो कैसे प्रोवाइड होगा, ओ एफ बी से प्रोवाइड होगा। तो इस तरह से कर्व होगा जिससे कि थ्रू क्या है विजिबिलिटी प्रॉपर रहेगी। हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे छोटा सा कर्व दे के इस तरह से ले जाएंगे तो विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम क्या है इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, अ डाउन ग्रेड फॉलोड बाय अपग्रेड में। नेक्स्ट है आपका, हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। थर्ड है आपका एन अपग्रेड फॉलोड बाय अनदर अपग्रेड। दोनों ही अपवर्ड ग्रेडियंट है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्लोप पे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ ए अगर है तो ओ ए क्या है अपवर्ड ग्रेडियंट है, लेकिन इसका स्लोप कम है एज कंपेरेटिव टू ए बी। दोनों ही अपवर्ड है लेकिन ये क्या है अलग अलग स्लोप में है। तो हम किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ओ एफ बी के थ्रू क्या है स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेडियंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम सबमिट कर्व और वैली कर्व पढ़ेंगे, इसमें ही मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इसको, तो वो भी डिस्कस करेंगे कौन सा सबमिट है कौन सा वैली कर्व है। अ डाउन ग्रेड फॉलोड बाय अप बाय अनदर डाउनग्रेड। दोनों ही डाउनग्रेड है तो इसमें भी क्या बन रहा है, ये आपका ओ ए -G1 है और ए बी क्या है -G2 है। दोनों ही माइनस में मतलब नेगेटिव है, तो ये क्या है डाउनवर्ड ग्रेडियंट है दोनों ही। तो इसको ज्वाइन किया है हमने ओ एफ बी से ज्वाइन किया है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। तो सबमिट कर्व और वैली कर्व में, वैली क्या है जहाँ पे हमारे वी शेप का कर्व बनता है। वी शेप का कर्व किस टाइप में बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है इस टाइप का, ये है वैली कर्व। इस टाइप का जो कर्व है यू शेप में हमारे या वी शेप में जो हमारा बन रहा है वो वैली कर्व है। और जो हमारा इस टाइप का कर्व बनता है इन्वर्टेड यू शेप में या इन्वर्टेड वी शेप में, वैसे इन्वर्टेड यू शेप बोल सकते हैं हम इसको, तो वो क्या है हमारा सबमिट कर्व है। सबमिट कर्व में क्या है इस तरह से क्या है इन्वर्टेड उल्टा जो हमारा यू होता है उस तरह से क्या है कर्व बनता है। और जो वैली कर्व है वो हमारे जो यू जो होता है उल्टा करके उसको इन्वर्ट नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है, तो उस तरह से हमारा क्या है ये वैली कर्व होता है। तो ये आज के लिए हमारा टॉपिक था, बाकी इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।